नमस्कार आर्मी सोल्जर्स। आज का आपका जो मॉक टेस्ट है वो है 12 नंबर। अब तक अपन ने 11 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए मेरे वीर। और हर मॉक टेस्ट में आपको कितने प्रश्न मिल रहे हैं? जीके के 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपको लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना है 15 में से कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है, उससे पहले मैं आपको टाइमर दे देता हूं। 10 सेकंड का समय मिलने वाला। ठीक है जी, ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न पूछा है, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टाध्यायी इज रिटन बाय हुम अमंग द फॉलोइंग। यानी ये पुस्तक है अष्टाध्यायी, इसके लेखक कौन है आपको बताना है। दोस्तों, आपका टाइम यहां पर कंप्लीट हुआ। और यदि आपने यहां पर पाणिनि सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक दोस्तों पाणिनि हो जाएंगे, आपको याद रखना है। दोस्तों, एक पुस्तक आती है हिंद स्वराज, पुस्तक आती है हिंद स्वराज। और इस हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? MG महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। महात्मा गांधी की एक पुस्तक और आती है और उसका नाम है दोस्तों इंडियन होम रूल। ये भी आपको याद रखना है। क्या नाम है? इंडियन होम रूल। ये भी महात्मा गांधी की पुस्तक है। दोस्तों, एक पुस्तक का नाम आता है और वो है गोरा। और गोरा पुस्तक दोस्तों किसकी है? ये है दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर साहब की, जिन्होंने जनगण मन लिखा, याद रखना। दोस्तों, एक पुस्तक आती है गोदान। और गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद साहब की है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद साहब की। बहुत बार आर्मी में पूछा गया मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक से रिलेटेड, तो गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। गोदान, गब्बन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, मानसरोवर, ये सब किसकी है? निर्मला, मानसरोवर, सेवा सदन, ये मुंशी प्रेमचंद की पुस्तकें हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। तो पूरा पुस्तक पर आधारित पूरा वीडियो अपने यूट्यूब पर भी है और एप्लीकेशन पर भी है, देख सकते हो। अगला प्रश्न, पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी पुस्तक लेखक से प्रश्न आ चुका है आपके बीच। और यहाँ पर दोस्तों सही जवाब कौन देगा, कौन सोचेगा इसका सही जवाब, और मुझे लास्ट में बताना कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए जरूर। प्रश्न आ चुका है दूसरा और टाइमर स्टार्ट भी हो चुका है। टाइमर यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ मेरे सोल्जर्स। पद्मावत पुस्तक के लेखक हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जयदेव, जयदेव ने दोस्तों क्या पुस्तक लिखी? गीत गोविंद। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, आपको याद रखना है। ठीक है। पंचतंत्र किसने लिखा? पंचतंत्र, पंचतंत्र पुस्तक जो कहानियों वाली बुक आती थी आपके, वो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई, आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो ये पुस्तक लेखक का एक आर्मी में पक्का प्रश्न छपने वाला है। अगला तीसरा प्रश्न आ चुका है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट? ऑप्शन आपके सामने, 10 सेकेंड का समय शुरू हो चुका है मेरे वीरों। टाइम कंप्लीट हुआ। विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे दोस्तों मनाया जाता है ये 14 नवंबर को, बाल दिवस के उपलक्ष्य में ही। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, आपको याद रखना है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय गुरुजी न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क, अमेरिका, यूएसए, आपको याद रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, जंतर मंतर निम्न में से किस जगह पर नहीं है? जंतर मंत्र इज नॉट लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? दोस्तों, जंतर मंत्र आप सबको याद रखना है किस जगह पर नहीं है, प्रश्न पूछा है। 10 सेकंड का समय सोच लीजिए। इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई, वो अभी बताने वाला हूं मैं ट्रिक। समय आपका कंप्लीट हुआ। और ट्रिक दोस्तों अच्छी ट्रिक है, याद रखना। ट्रिक का नाम है वाह मैं जाऊं। वाह, अपन गुस्सा हो जाता है घर वालों से तो बोलते हैं वाह मैं जाऊं सिटी, वाह मैं जाऊं दिल्ली। क्या बोलोगे? वाह मैं जाऊं दिल्ली। और यहां से आपके जंतर मंतर निकलने वाले हैं। वाह से हो जाएगा दोस्तों वाराणसी, तो कौन सा हो जाएगा सिटी? वाराणसी। मां से हो जाएगा मथुरा, ये लिख दिया मैंने मथुरा। ज से हो जाएगा जयपुर, ये लिख दिया मैंने जयपुर। ऊ से हो जाएगा उज्जैन, ये लिख दिया मैंने उज्जैन। और लास्ट बचा दिल्ली, ये लिख दिया मैंने दिल्ली। अब ऑप्शन से करो, क्या कैसे करोगे? दिल्ली है, उज्जैन है, जयपुर है, मथुरा है, वाराणसी है, इन जगह पर जंतर मंतर है, लेकिन अहमदाबाद में नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा,
अगले प्रश्न से पहले दोस्तों एक छोटी सी अपडेट है। अपडेट यह है कि मेरे कंप्लीट नोट्स आपको आर्मी के जीके के कंप्लीट नोट्स, जीके में चाहे आपका स्टैटिक जीके हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, टोटली आपको ओनली 29 रुपये में अपने नोट्स मिल रहे हैं। ये आप इस तरह से आपको नोट्स मिलेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स के, स्टैटिक जीके के। इन नोट्स को पढ़कर आप अगले 10 दिन में बहुत ही शानदार एक बार आपका रिवीजन कर सकते हो। और जैसा कि आपने नेवी में देखा अपने नोट से कितने प्रश्न पूछे गए, वही अब की बार आर्मी में होने वाला है। तो बहुत ही कम कॉस्ट में रखा है। वैसे कोर्स तो ज्यादा का है, कोर्स ज्यादा भी नहीं है, कोर्स तो 70 रुपये का, जिसमें आपको वीडियो क्लासें भी मिलेगी, लेकिन सिर्फ नोट्स मिलेंगे 29 रुपये में। आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। प्ले स्टोर की, अपने प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना पड़ेगा जीके सीरीज, ठीक है, तो वहां पर अपना ऐप आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगला प्रश्न, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? जल्दी से इसका सोच लीजिए, ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979, 1979 में नोबेल पुरस्कार मिलता है मदर टेरेसा को। और यदि बात करें दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की, तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। 1979 में नोबेल पुरस्कार मिलता है। और मदर टेरेसा को यदि बात करें दोस्तों भारत रत्न कब मिला, प्रश्न यदि भारत रत्न का पूछ ले मदर टेरेसा को, तो क्या बताओगे? इसको भारत रत्न मिलता है 1979 के बाद 1980 में। तो 80 में भारत रत्न, 19 में नोबेल पुरस्कार मिलता है, आपको याद रखना है। भारत का पहला नोबेल पुरस्कार दोस्तों 1913 में मिलता है। किसको मिलता है 1913 में? अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को मिलता है, आपको याद रखना है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, पुस्तक थी गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर साहब की। अगला प्रश्न, रानी के वाव की आकृति कितने रुपये के नोट पर अंकित है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। रानी की वाव की आकृति वैसे है कहां पर? ये गुजरात में है। तो ये यहाँ पर पूछा है कि कितने रुपये के नोट पर इसकी आकृति बनी हुई है। दोस्तों रानी के वाव की वैसे मैंने ट्रिक भी बताई, रानी 100 रुपये से नहीं मानेगी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 रुपये के नोट पर रानी के वाव की आकृति है, ठीक है। कहाँ है रानी की वाव? जो जगह है या अपन कह सकते हैं ये पर्यटन स्थल कहाँ पर है? रानी की वाव गुजरात में है। 200 रुपये के नोट पर किसका आकृति है भाई? सांची का स्तूप है, सांची का स्तूप। ये कहाँ पर है गुरुजी? ये एमपी में। 50 रुपये के नोट पर हम्पी की आकृति है, हम्पी। ये कहाँ पर है? हम्पी, हम्पी कर्नाटक में है। 10 रुपये के नोट पर क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ओडिशा वाला, ठीक है। ये आपको याद रखना। अगला प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर आपको यहां पर पूछा है, सोच लीजिए जल्दी से। अच्छा प्रश्न है, बस बेफिक्र तरीके से अगले 15 दिन मेरे साथ जीके के मॉक टेस्ट देते रहिए। जीके में एक भी प्रश्न गलत ना होने दूंगा, ठीक है। जीके में क्या बना दूंगा? जीके में जीनियस बना दूंगा, अपनी ये टैग लाइन है। वैसे वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में है। वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी, ये किसकी राजधानी है? ये अमेरिका की राजधानी है, यूएसए की राजधानी है, आपको याद रखना है, ठीक है दी। ये न्यूयॉर्क किसका मुख्यालय है? न्यूयॉर्क यूएनओ का मुख्यालय है, ठीक है। पेरिस किसका है? यूनेस्को का, यूएनईएससीओ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, आपको याद रखना है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। ओके, अगला प्रश्न ये रहा, रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना किसने की? हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन सोसाइटी? 10 सेकेंड का समय। कंप्लीट हुआ आपका समय दोस्तों। राम ब्रह्म, ये रहे अपने राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन, सॉरी, ये यहाँ पर रामकृष्ण, यहाँ पर ट्रिक थी अपनी कृष्ण भगवान वाली। क्या थी? कृष्ण भगवान। और कृष्ण भगवान किसको कहते हैं? अपन नंदलाला को। और नंदलाला कहाँ पर? ये रहा देखो, नंदलाला को कृष्ण भगवान कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, कृष्ण भगवान को नंदलाला कहते हैं, ठीक है। ये राजा राम मोहन तो ब्रह्म समाज हो जाएंगे, ठीक है। ब्रह्म, वैसे मैं बोल तो सही रहा था लेकिन ऑप्शन पर गलत टिक कर रहा था, है ना, कोई ना, सॉरी। राम, तो राम यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और यदि पूछे आपको दया किस पे करनी है? आर्यों पर, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। ज्योतिबा फूले ने किसकी स्थापना की? ज्योति किसकी जलती है? ज्योति किसकी जलती है? जो सच बोलता है, यानी क्षत्रिय शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले ने, क्षत्रिय शोधक समाज।
ओके नाइस। अगला प्रश्न ये रहा, मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? मथुरा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? 10 सेकेंड का समय। टाइम कंप्लीट हुआ दोस्तों। मथुरा है जो यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे कौन कौन सी सिटी है बता देता हूं। यमुना के किनारे दोस्तों दिल्ली है, यमुना के किनारे आगरा है, और यमुना के किनारे मथुरा है। इसकी मैंने ट्रिक भी बनाई थी कि माँ बोल रही है बच्चा अब आर्मी की तैयारी करते हुए तेरे को काफी टाइम हो गया, अब एग्जाम दे दिया, तो माँ बोल रही है मुन्ना, माँ बोल रही है मुन्ना आ घर, आजा घर, तुझ पे दिल आ गया, अब नहीं रह जाता मेरे मुन्ने, काफी दूर रहता तू काफी टाइम से, अब माँ का भी दिल समझ रहे मेरे वीरे, कैसे दूर रहेगा तू। तो माँ बोल रही है मुन्ना आ घर, आगरा, आजा घर, दिल आ गया मुन्ने पे, और मथुरा, थू थू थू, नजर ना लगे मथुरा। ठीक है, तो गंगा नदी के किनारे कौन सी है? हरिद्वार है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। पटना है, कानपुर है, वाराणसी है, और प्रयागराज है। गंगा यमुना ये भी आपको याद रखना है। अलकनंदा, अलकनंदा कौन सी नदी है? अलकनंदा किसकी? अलकरंजन किस, कौन सी हो जाएगी भाई? अलकनंदा ये नदी है। इसके किनारे कौन सी सिटी है? जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में। और झेलम के किनारे कौन सी है भाई? श्रीनगर। श्रीनगर, श्रीनगर सिटी किस नदी के किनारे है मेरे वीरे? ये आपका हो जाएगा झेलम नदी के किनारे। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी, कौन बताएगा जल्दी से एक बार? अलक रंजन, मैंने बोला कि भगवान की लीला अलग है, अलक रंजन है, कौन बताएगा जल्दी से? आराम हराम है का नारा किसने दिया? अच्छा प्रश्न है, ट्रिक से बताता हूं। देखो यहाँ पर आपको याद रखना, आराम हराम है, यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू है या महात्मा गांधी? पहले तो ये बताओ। तो महात्मा गांधी मत करना, ऑप्शन मैंने तभी पहले दिया है। यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू साहब। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने। सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया? जय हिंद। दिल्ली चलो, ये भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस का नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी सुभाष चंद्र बोस का सॉरी भगत सिंह का नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। यदि बात करें दोस्तों एक नारे की, और वो नारा है जय जवान जय किसान। किसका है? इंपोर्टेंट है। जय, जय जवान, याद रखना, जय जवान जय किसान। दोस्तों जवान और किसान कैसे होते हैं? जवान और किसान बहादुर होते हैं। तो ये नारा किसका है? लाल बहादुर शास्त्री साहब का। ओके अगला प्रश्न देखो फिर, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? इंदिरा गांधी गोल्ड कप खेल से संबंधित ट्रॉफी का प्रश्न पूछा है, तो जल्दी बताइए इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हो जाएगा हॉकी का, आपको पता होना चाहिए हॉकी की और कौन कौन सी ट्रॉफी है। हॉकी की दोस्तों बैटन कप है, बैटन कप है हॉकी का। और कौन कौन सा है? आगा खां है, आगा खां है हॉकी की। और कौन कौन सी है? ध्यानचंद ट्रॉफी भी है, आपको याद रखना है ध्यानचंद ट्रॉफी। और कौन सा है? एक नेहरू ट्रॉफी भी है, याद रखना ठीक है। नेहरू ट्रॉफी भी किसकी है? हॉकी की है मेरे वीरे, ये आपको याद रखना है। ओके अगला देखो, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, आपको याद रखना है। बैडमिंटन की 2 ट्रॉफी बताता हूँ, एक तो है उबेर कप, उबेर कप बैडमिंटन का है, थॉमस कप भी बैडमिंटन का है। ठीक है नाइस। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? 10 सेकंड का समय मिलेगा, जल्दी से सोच लीजिए। दस सेकेंड का समय कंप्लीट हुआ दोस्तों। और याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय कहां पर हो जाएगा? ये बिहार में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। नालंदा विश्वविद्यालय आप सबको पता है, नालंदा विश्वविद्यालय
नालंदा विश्वविद्यालय पर बख्तियार खिलजी जो कि गोरी का गुलाम था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को जो है जला डाला। काफ़ी हिस्ट्री में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, याद रखना। बिहार में हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। एक अभी मैंने एक प्रश्न पूछा आपको ये वाला, अलकनंदा नदी के किनारे किसी ने कमेंट किया क्या अभी तक? तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन सी सिटी है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ, मैंने ट्रिक बताई थी कि नाथ और भगवान की लीला अलग है। बद्रीनाथ, ओके। अगला प्रश्न देखो फिर, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, बिहार में आपको याद रखना है, ओके, नाइस। कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, मैनचेस्टर अपन कह सकते हैं कपड़ा उद्योग से रिलेटेड भी, तो कौन सा जो औद्योगिक संबंधित कौन से शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 10 सेकेंड का समय मिलेगा। अहमदाबाद है, मुंबई है, लुधियाना है या फगवाड़ा है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मैनचेस्टर, अहमदाबाद सिटी को भी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी या फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है मुंबई को, आपको याद रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में किसका मुख्यालय है? आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी मुख्यालय है, आपको याद रखना है। नाइस। अगला प्रश्न ये रहा, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों सरदार सरोवर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर बना हुआ है? 10 सेकंड का समय मिलेगा। टाइम यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। सरदार सरोवर, और सरदार का दिल होता है नर्म, आपको याद रखना है, तो नर्मदा नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी कुछ नदियां लिखी हुई है, जैसे गोदावरी नदी के किनारे कौन सी सिटी है? नासिक सिटी है, आपको याद रखना है, गोदावरी नदी के किनारे, ओके। बाकी गंगा की मैंने बात कर ली। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, और बिल्कुल सभी सोल्जर्स इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और कैसी लगी क्लास एक प्यारा सा मेरे लिए जरूर कमेंट छोड़े, और जय हिंद जरूर लिखे, ओके मेरे वीरे। कल फिर मिलते हैं अगले 13 नंबर मॉक टेस्ट में। जय हिंद।